सभी दर्शकों का फिर से हार्दिक अभिनंदन। 5 मिनट एनर्जी हीलिंग की सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम 5 मिनट या 5 मिनट से कम के वीडियोस में सारे एनर्जी हीलिंग के डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो इस बारे में है कि जब हम शब्द हीलिंग का उपयोग करें तो हमें इससे क्या अर्थ लेना चाहिए, इसका मीनिंग क्या है, हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, हमारी अपेक्षा क्या होनी चाहिए। शब्द हीलिंग अंग्रेजी का है, इसलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि अंग्रेजी भाषा की डिक्शनरीज, ओरिजिन, इसमें इसके बारे में क्या दिया गया है। तो जब हम इस शब्द के ओरिजिन की बात करें कि ये शब्द कहाँ से आया है, तो इसको जर्मैनिक, ओल्ड इंग्लिश, डच, जर्मन और इंग्लिश का बताया गया है। यानी कि ये यूरोपियन क्षेत्र का शब्द है जो कि हम इंग्लिश भाषा से लेकर उपयोग कर रहे हैं। अब इसके शब्दार्थ की बात करें तो जो इसका जेनरिक मीनिंग दिया गया है वो है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और बिकमिंग साउंड और हेल्दी अगेन। यानी कि वो प्रक्रिया जिससे कुछ ठीक हो जाता है या जिससे कोई स्वस्थ हो जाता है वह हीलिंग है। और किसी का स्वस्थ हो जाना या किसी चीज का ठीक हो जाना यह भी हीलिंग है। साथ ही में दूसरा जो मीनिंग दिया गया है वो ये टेंडिंग टू हील थ्योरेप्टिक, यानी कि किसी की सेवा की तरह या किसी को सर्विस की तरह अटेंड करके थेरेपी की तरह जब कुछ किया जाए यह हीलिंग कहलाता है। अब थोड़ी और गहराई में जाते हैं और एक डिक्शनरी जो कि मरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी है, इसमें देखते हैं कि क्या इस शब्द के बारे में अर्थ दिए गए हैं। तो 3 विभाग में इसके अर्थ दिए गए हैं। सबसे पहला स्वास्थ्य को लेकर, दूसरा परिस्थिति को लेकर, तीसरा किसी भी चीज की स्थिति को लेकर। तो पहले विभाग में 1A में दिया है टू मेक फ्री फ्रॉम इंजरी और डिजीज, टू मेक साउंड और होल। एग्जाम्पल है हील अ वुंड, यानी कि किसी भी चोट या रोग से मुक्त हो जाना या किसी अंग का पुनः संपूर्ण हो जाना, यह हीलिंग कहलाता है। अगला दिया है टू मेक वेल अगेन, टू रिस्टोर हेल्थ, जो हमने ऑलरेडी बात करी। और एग्जाम्पल दिया गया है हील द सिक, किसी का भी पुनः स्वस्थ हो जाना हीलिंग कहलाता है। जो परिस्थिति का एग्जाम्पल है उसमें 2 विभाग में 2A में दिया गया है। पहला टू कॉज एन अनडिजायरेबल कंडीशन टू बी ओवरकम, मेंड, यानी कि कोई परिस्थिति जो प्रतिकूल थी, जब हम उसको अनुकूल स्थिति में ले आते हैं वह हीलिंग कहलाता है। और एग्जाम्पल है, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, द ट्रबल्स हैड नॉट बीन फॉरगॉटन बट दे हैड बीन हील्ड, यानी कि जो मुश्किलें थी वो भूली नहीं गई पर उनकी हीलिंग हो गई। अब यहां पर 2 चीज हो सकती हैं, या तो जो भी परिस्थितियां थी जिनसे मुश्किल हो रही थी, ट्रबल्स हो रही थी, या तो वो परिस्थिति बदल दी गई या फिर खुद को बदल दिया गया, यानी कि अपनी मानसिक स्थिति ऐसी कर दी गई कि उन चीजों को छोड़कर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए। अगला एग्जाम्पल जो परिस्थिति लेकर दिया गया है वह है टू पैच अप और करेक्ट अ ब्रीच और डिविजन। एग्जाम्पल है हील अ ब्रीच बिटवीन फ्रेंड्स, यानी कि कोई ऐसी स्थिति जहां पे कुछ अलग हो गया हो, कुछ डिवाइड हो गया हो, जैसे 2 दोस्त हैं, उनके रिश्ते में दरार आ गई, तो उसको जब एक साथ पैचअप कर दिया गया, यह हीलिंग कहलाता है। तीसरी चीज में किसी भी चीज की स्थिति को लेकर है कि कोई अंग है, वो उसे, जैसे हमने शुरू में स्वास्थ्य के साथ बात करी थी, वैसे ही किसी के जीवन की परिस्थिति है, अगर वह किसी अनुकूल स्थिति में आ गई है और उसे ठीक किया जाए तो यह भी हीलिंग कहलाता है। और एग्जाम्पल दिया हुआ है हील्ड ऑफ सिन, यानी अगर कोई इंसान पाप कर्म की तरफ बढ़ा, उसने खराब काम करने शुरू किए और फिर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं करी गई जिससे वह वापस अच्छे कामों की तरफ आ गए। अब उन्हें लगा कि जो पाप कर्म हमने किए थे हम उनसे मुक्त हो चुके हैं, इसको बोला गया हील्ड ऑफ सिन। तो आप ब्रॉडली देखें तो जब हम शब्द हीलिंग का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि किसी भी परिस्थिति को पहले से अच्छा करना। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मिरेकल हो गया या जादू हो गया जिससे सब कुछ संपूर्ण तरह से ठीक हो जाएगा। कोई भी चीज जो पहले से थोड़ी सी पहले से अच्छी हो जाए या संपूर्णतः ठीक हो जाए, उसके लिए जो प्रक्रिया करी गई वह हीलिंग कहलाती है। आशा है इस एफर्ट से हम आप तक कुछ अच्छी चीजें पहुंचा पाएंगे, और आपको अच्छे लगे तो जरूर वीडियोस को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।